कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि यू शेप ऑफ LAC वो क्यों होता है, क्या रीज़न है। ठीक है, शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो LAC इज़ यू शेप्ड, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ यू शेप्ड, दैट इज़ इनिशियली क्या होता है, इनिशियली LAC फॉल्स, इनिशियली जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो गिरती है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे स्केल आएगा। ये लॉन्ग रन की बात हो रही है ना, स्केल जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है इनिशियली वो गिर जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ठीक है, देन इट इज़ मिनिमम। उसके बाद वो अपने मिनिमम पे होती है, एवरेज कॉस्ट हमारी मिनिमम पे एंड कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एक जैसी कॉस्ट होने लग जाती है। ठीक है, ड्यू टू कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स की स्केल की वजह से, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ठीक है, आर काउंटर बैलेंस्ड बाय डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ठीक है, कांस्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं वो उनको कौन काउंटर करता है, डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ठीक है, ये डिस इकोनॉमी है क्या, बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, बट आप इतना समझ लीजिए कि इकोनॉमीज मतलब फ़ायदा है कंपनी का और डिस इकोनॉमीज यानी नुकसान है कंपनी का लॉन्ग रन में। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट हो जाती है जैसे जैसे वो गिरती रहती है, क्या, एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, मैं आपको डायग्राम ही बनाऊंगा इसके बाद। फाइनली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो राइज हो जाती है, राइजेस ड्यू टू diminishing returns to scale। ठीक है, इसको बोल सकते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, और ये क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू मैनेजीरियल कंस्ट्रेंट, मतलब कोई मैनेजर अपने काम ढंग से नहीं कर रहा है, या लेबर या मशीन में ही कोई दिक्कत है, कोई ना कोई दिक्कत है कंपनी में, इसी वजह से ये जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बताऊँ LAC का, वही पुराना डायग्राम है जैसे मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में भी। ठीक है, y एक्सिस 0, दिस इज़ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो गिर रही है, तो ये है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ये है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल वाला पॉइंट। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे इकोनॉमी मिनिमम और कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इज़ इक्वल टू दिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, और इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है हमारा, तो इस पॉइंट पे क्या है, दिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है, दिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। यहाँ पे y एक्सिस पे कॉस्ट और यहाँ आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो रही है, क्योंकि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है अच्छी, हमने जो फिक्स मतलब जो हमारे लेबर्स हैं, ये जो कैपिटल है वो सब बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब अच्छी चल रही है कंपनी, और इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है वो बराबर हो जाते हैं डिस इकोनॉमी, यानी फ़ायदा और नुकसान बराबर सा होने लग जाता है, तो इस करके जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो पैरेलल हो जाती है, या फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम और प्रोडक्शन करते हैं हमारी डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल शुरू हो जाता है, यानी हमारे पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होता रहता है। क्या लीजिए, कोई मैनेजरियल डिफेक्ट होता है, या कोई कुछ काम सही से नहीं चल रहा कंपनी में, या करप्शन हो गया, मतलब मल्टीपल रीजंस हैं। ठीक है, सो ये था बेसिकली वाई यू शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, क्यों यू शेप होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।